नमस्कार दोस्तों, मैं पुस्तक अली शायर आप सभी का स्वागत करता हूँ। भैरव सिंह एक शूर पराक्रमी निडर राजा था। जितना वह पराक्रमी था उससे कहीं ज़्यादा निर्दयी, क्रूर और अत्याचारी था। भैरव सिंह का राजा समारचे भैरव नगर गांव में था। भैरव नगर गांव का पहले नाम कुछ और था। भैरव सिंह राजा अपनी हुकूमत आते ही गांव का नाम बदल कर भैरव नगर रखता है। भैरव नगर गांव बहुत खूबसूरत गांव था। भैरव नगर गांव पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। पहाड़ों के बीच में से बहती नदी भैरव नगर गांव की खूबसूरती में चांद लगाए थे। भैरव सिंह राजा के अत्याचार से साड़ा पीड़ित था। भैरव सिंह राजा के अत्याचार के सामने भैरव नगर गांव की खूबसूरती कहीं खो गई थी। हर जगह सिर्फ डर ही डर था। राजा अपने प्रजा पर बहुत जुर्म करता था। उनके साथ बहुत ही बेरहमी से पेश आता था। प्रजा के दुख दर्द से उसके कुछ लेना देना नहीं था। भैरव सिंह है राजा बहुत ही खुदगर्ज मतलबी था। उसने सारे गांव को अपना गुलाम बना रखा था। उसको हुकूमत के बिना किसी गांव को सांस लेने की भी इजाज़त नहीं थी। कोई इसके खिलाफ जाता तो वह बहुत ही निर्दयी तरीके से उसकी जान ले लेता था। राजा के इस डर की वजह से कोई इसके खिलाफ नहीं जाता। भैरव सिंह राजा निर्दयी होने के कारण साथ साथ बहुत ही रंगीन वासनाधीन किस्म का आदमी था। हर समय उसके दिलो दिमाग और सिर्फ हवस की होती ही। वह हर रोज गांव की लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाता। छोटी हो या बड़ी, हर नारी को भोग विलास के ही देखता। न जाने कितनी लड़कियों औरतों को जिंदगी बर्बाद कर दी थी। भैरव नगर गांव का हाल बहुत बुरा, नर्क के समान हो गया था। एक रोज की बात है, भैरव सिंह राजा गांव में घूमने निकल पड़ा था। घूमते घूमते राजा की नज़र गांव में रहने वाले रामलाल की बेटी पूनम पर पड़ती है। पूनम 16 साल की जवान खूबसूरत कमसीनी लड़की थी। पूनम खूबसूरती के साथ देखकर राजा के अंदर का हवस का दरिंदा जाग उठा। उसके सर पर हवस का भूत हावी हो जाता है। भैरव सिंह राजा पूनम को जबरदस्ती उठाकर अपने हवेली पर ले जाता है और सारी रात उसे अपने हवस का शिकार बनाता है। 16 साल की पूनम को दर्द बर्दाश्त नहीं होता। को राज के मित्र मांगने लगती है किसी वो उस पर रहम करे, उसे अपने घर जाने दें। लेकिन राजा बहुत ही निर्दयी था। उसने पूनम की एक नहीं मानी। राजा 4 दिन तक उस पर अत्याचार करता रहा। इतनी सी ही उसका दिल नहीं भाड़ा। उसने पूनम को अपने सिपाहियों के हवाले कर दिया। सिपाही पूनम पर भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़े। 16 साल की मासूम लड़की पूनम इन दरिंदों के हवस के आगे कमज़ोर होकर अपना दम तोड़ देती है। पूनम की मौत की खबर राजा को लोगों को लग जाती है। राजा पूनम की लाश को उसी हालत में ले जाकर उसके घर के बाहर फेंक देता है। अपनी बेटी की लाश देखकर रामलाल गुस्से में पागल हो जाता है। वह जोर जोर से सीना पीट कर रोने लगता है। भैरव सिंह राजा को गाली गलौज करने लगता है। रामलाल की गालियां सुनकर राजा भैरव सिंह गुस्से में आग बबूला होता है। राजा भैरव सिंह कहता है, तेरी इतनी हिम्मत, तो मुझे गालियां दे रहा है? अभी मैं तुझे तेरी औकात दिखाता हूँ। सिपाहियों, पकड़ लो इसे और इसी की झोपड़ी में ले जाकर इसके पूरे परिवार के साथ जिंदा जला दो। राजा को हुक्म आते ही सिपाही रामलाल और उसके परिवार को पकड़कर उसी के झोपड़ी में ले जाकर बांध देते हैं और मिट्टी का तेल डालकर झोपड़ी को आग लगा देते हैं। झोपड़ी के साथ साथ रामलाल और उसका पूरा परिवार जलने लगता है। सारा गांव वहां इकट्ठा होता। रामलाल और उसके परिवार की चीखें सुनकर गांव की रूह तक कांप जाती है। राजा का यह जुल्म देखकर गांव वालों के दिलों में उसकी दहशत और ज़्यादा बढ़ जाती है। कुछ ही देर में रामलाल और उसके सारे परिवार में समेत झोपड़ी जलकर खाक हो जाती है। भैरव सिंह राजा गांव वालों से कहता है, अगर मेरे खिलाफ जाओगे तो सबका हाल यही होगा। इतना कहकर राजा वहां से चला जाता है। सारे गांव में खौफ का माहौल छा जाता है।
सारे खामोश खड़े होते हैं। ऐसा लग रहा था मानो सबको सांप सूंघ गया है। एक एक करके धीरे धीरे से सारे लोग चुपचाप अपने घर चल जाते हैं। डर के मारे उस रात की किसी को नींद तक नहीं आती। सबकी आंखों में डर ही डर था। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और वक्त के साथ साथ भैरव सिंह राजा के जुल्म अत्याचार बढ़ते गए। भैरव नगर गांव का बुरा हाल था। सब गांव वाले राजा को अत्याचार के सामने बेबस और लाचार थे। उनको रंगों में खून नहीं है। राजा का डर दौड़ रहा था। राजा के खिलाफ जाने की किसी की भी हिम्मत नहीं बची थी। सारे लोग चुपचाप राजा का जुल्म सह रहे थे। सारे गांव वाले गुलामी की जिंदगी जी रहे थे। कुछ दिन और गुजर जाती है। अभिजीत नाम का एक मुसाफिर भैरव नगर गांव में आ जाता है। अभिजीत खूबसूरत, ताकतवर, बहुत ही नेक किस्म का आदमी था। अभिजीत का अनाज या व्यापार था। व्यापार से सिलसिले में मारो नगर गांव में आया हुआ था। अभिजीत भैरव नगर के छोटे से कस्बे में अपना अनाज व्यापार शुरू कर देता है। वह कस्बा भैरव नगर गांव की आखिरी में था, इसलिए उसे कस्बे में राजा का आना जाना बहुत कम था। इसी वजह से उसे कस्बे में शांतिपूर्ण वातावरण था। गांव का वही हिस्सा था जो अब तक राजा के अत्याचार से बचा हुआ था। अभिजीत महीनों तक भैरव नगर गांव के उस कस्बे में रहकर व्यापार करता है। कस्बे में अभिजीत का व्यापार अच्छी तरह जम जाता है। व्यापार की वजह से लगभग सारे गांव के लोगों से उसकी पहचान हो जाती है। गांव की पूरी मालूमात से उसे हो जाती है। भैरव सिंह राजा और उसके अत्याचार से भी वह वाकिफ हो जाता है। अभिजीत खुश मिजाज, बहुत ही अच्छे स्वभाव का था। उसके स्वभाव से सारा कस्बा उसे प्रभावित हो जाता है। अभिजीत सारे कस्बे का अपना बना लेता है। वहाँ से सारे लोगों उसे अपने घर का सदस्य मानने लगते हैं। इस बीच अभिजीत की गांव में रहने वाले रमेश की बेटी वनीता से जान पहचान हो जाती है। वनीता एक बहुत ही खूबसूरत, हसीन और जवान लड़की थी। उसने देखने वाले उसे खूबसूरती को देखता ही रह जाता था। जब उसका बदन मानो खुद ही अपने हाथों से तराशा हो, उसे देखने वाले हर कोई मदहोश हो जाता। वनीता ने बाला का हुस्न पाया था। अभिजीत इस बला से कैसे बच पाता। वह भी उसके हुस्न का कायल हो चुका था। धीरे धीरे दोनों की जान पहचान बढ़ती गई। बार बार दोनों की मुलाकात होती गई। दोनों में दोस्ती हो गई। वक्त के साथ साथ उनकी दोस्ती भी गहराई होती गई। धीरे धीरे यह दोस्त मोहब्बत में बदल गई। अभिजीत और विनीता दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में पागल हो चुके थे। रोज घंटे तक हो एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगे। एक दूसरे के बिना एक पल भी उन्हें मुद की तरह लगने लगा। वह दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसम खाने लगे। अभिजीत और विनीता के जीवन में मोहब्बत की बारिश हो रही थी। हर जगह सिर्फ खुशी ही खुशी थी। दोनों एक पल भी जुदाई बर्दाश्त नहीं करती। वह दोनों एक दूसरे के साथ रहने के लिए तड़पते। अब उनसे दूरी बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। वनीता अपने और अभिजीत परिवार के बारे में अपने घर पर बता देती है। अभिजीत एक बहुत ही अच्छा इंसान था। उसमें किसी भी तरह की कोई बुराई नहीं थी, इसलिए वनीता के घर वाले राजा खुशी शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ ही दिन बाद शादी का मुहूर्त निकल जाता है। दोनों की शादी बात सारे कस्बे में फैल जाती है। सारा कस्बा शादी की तैयारी में लग जाता है। देखते ही देखते शादी का दिन करीब आ जाता है। आखिरकार इंतजार ही खड़िया खत्म होती है और शादी का दिन आ जाता है, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। वनीता के मामा और मामी वनीता को अपने घर ले जाते हैं। वनीता की मामी उसे शादी का जोड़ा पहना देती है, सज संवर कर दुल्हन बना देती है। वनीता खुद को दुल्हन बनी देखकर खुशी से फूल ही नहीं मान समाती। आज से वह हमेशा के लिए अभिजीत की हो जाने वाली थी।
वनीता बहुत बेशर्म हो रही थी। अभिजीत के सामने आने अभिजीत का भी यह हाल था। वह भी बहुत बेशर्म हो रहा था। दुल्हन बनी देखने के लिए यह दिन अभिजीत और वनीता के जीवन का सबसे खुशियाँ भरा दिन था। दोनों अपने शादी को लेकर बहुत खुश थे। ऐसा लग रहा था कुदरत ने कायनात की सारी खुशियाँ इसके कदमों में डाल दी हो।